उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। शब्द की महिमा को समझे तब बताने लगे कि एक कश्यप गोत्री ब्राह्मण था। वो बड़ा ही पूजन भजन और भगवान का सेवक था। वो ब्राह्मण नियमित अग्निहोत्र करता था। बड़ा ही सुंदर कुल परिवार था उसका। उस परिवार में उसकी पत्नी उस के परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन वो वन में गया अग्निहोत्र का सामान लेने के लिए, और जब सामान लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसने किसी के चर्चा की आवाज आई, और जैसे ही उसने देखा कि कोई बात कर रहा है तो जाकर के देखता है कि एक स्त्री जिसका कार्य वेश्यावृत्ति है कुछ पुरुषों के साथ बातचीत कर रही है। चला आया, लेकिन उसके मन में वो चर्चा वो बात ध्यान में रही, भजन में मन नहीं लगा। फिर वो गया तो एक दिन वह युवती स्त्री उसको एकांत में मिल गई। उस स्त्री ने उसे अपने मन में फंसा लिया और उसका जीवन धीरे 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 बदलता चला गया। कहाँ भगवान का भजन करता था, कहाँ गुणगान करता था, कहाँ यज्ञ करता था, कहाँ अग्निहोत्र के लिए जाता था, लेकिन अब वह उस वेश्या के चुंगल में पूरी तरह से फंस गया। और फंसने के बाद उसी के लिए वो दिन रात कार्य करने लगा। दिन रात कार्य करता है, यहाँ तक कि वो अब चोरी आदि भी करने लगा, लोगों को लूट लेता है। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। वो स्त्री भी वृद्धावस्था की तरफ जा रही थी, उसके भी मन में था किसी प्रकार से उसे भी उस व्यक्ति में जिसका नाम अजामिल था उसमें स्नेह हो गया, और जब स्नेह हो गया तो उसी के साथ रहने लगी। उससे उसको 9 पुत्र हुए। अब वृद्धावस्था आ गई, कुछ थोड़ा सा मन में ज्ञान भी प्रकट होने लगा। एक दिन कुछ संत जन आए उसके द्वार पर। उस स्त्री के मन में विचार आया कि इन संतों को कुछ दान पुण्य कर दूं। दान पुण्य की बात आई तो संतों ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, केवल आंगन चाहिए, हम यहाँ पर स्वयं बना करके पालेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है महाराज जी, कुआं है, आप ये आंगन में बनाइए और पाइए। संतों ने भोजन बनाया। भोजन बना के संतों की आदत होती है, यूं तो नियम है कि भोजन बनाने के बाद भगवान को जब नैवेद्य लगाते हैं तो कम से कम आधी घड़ी या उससे आधी घड़ी तक भगवान का भजन करें। संत भजन करने लगे कि अब भगवान को भोग लगाया है, अब भजन करके भोजन पाए। भजन करने लगे, इतने में ही अजामिल का आना हुआ। जब भजन करते देखा तो क्रोधित हो गया। क्रोधित हुआ, पत्नी ने जैसे तैसे उसे रोका। पत्नी ने उसे रोका, संतों ने भोजन लिया। भोजन पा करके जब जाने लगे तो कहते हैं कि हमें कुछ दक्षिणा दे दो। अब अजामिल के जो क्रोध था उसका पारावार ना रहा। वो तो कहने लगा महाराज, मेरे आंगन में आके भोजन बना लिया आपने, इतना ही बहुत है, और मैं आपको बिना लूटे छोड़ रहा हूँ, यही मेरी कृपा है, यही दक्षिणा समझ लो। संत भी थोड़े से जिद्दी होते हैं, देख लेते हैं, दूर की दृष्टि होती है, उनके पास विवेक की दृष्टि होती है, उनके पास ज्ञान की दृष्टि होती है, उनके पास आत्मदृष्टि होती है। और संतों को पिलाया हुआ एक बूंद पानी भी कभी खाली नहीं जाता। आपके जीवन में उसका पुण्य परिणाम जरूर मिलेगा। जब देखा कि संत नहीं मान रहे तो पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज बताइए क्या बात है। तो कहने लगे कि हमें दक्षिणा में जो अब तुम्हारे यहाँ बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख दो। नारायण नाम रख दोगी तो हमें दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। अजामिल ने भी सोचा अच्छा है, सस्ते में छूट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो व्यक्ति दान पुण्य करना नहीं चाहता, जिसके मन में कंजूसी जी भर के भरी हुई है, वो व्यक्ति चाहता कैसे भी हो जाए। एक व्यक्ति था,
पहली बात तो कथा में जाए नहीं, भयंकर कंजूस। और वह कंजूस व्यक्ति को एक बार उसकी पत्नी ने कथा में पहुंचा दिया। कथा में पहुंचाया तो साथ में एक सिक्का दिया कि तुम जाके दक्षिणा में डालकर आना आरती की थाली में, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं डालोगे, ये खाली खाली थाली लेकर के आ जाओगे। अब वो चला और जाकर के पूरी कथा सुनी, बैठा रहा। बैठे बैठे आखिरी में उसने देखा कि आरती की थाली आई है, तो कस के सिक्के को पकड़ लिया कि उन्होंने कहा अब डालना पड़ेगा। जेब में हाथ डाले डाले सिक्के को पकड़ा। थोड़ा सा गर्मी का समय था, हाथ में पसीना आ गया। अब जैसे ही पसीना आया, आरती की थाली आई तो उसने पैसे को देखा। तुम हमसे दूर जाने के कारण रो रहे हो, तुम्हारे आंसू निकले, हम तुमको किसको नहीं देंगे करके जेब में रख लिया। अब जेब में वापस रख लिया और आरती ले लिया। भगवान ने सोचा है तो बहुत कंजूस है कि जेब में ही रख लिया। सिक्का पत्नी ने दिया, वो भी जेब में वापस रख लिया। ऊपर से कहता कि तुम रो रहे हो, इतना भी नहीं समझ रहा कि हाथ में पसीना आया। भगवान ने कहा इससे तो दक्षिणा लेके रहेंगे। भगवान भी कुछ जिद्दी है, जिससे लग जाए पीछे तो पीछे लग करके उसका भाव से पार निकाल ही देते हैं। और यही बात है कि भगवान से एक बार उनके थोड़े से पीछे आप लगो, फिर तो कन्हैया आपके घर आएगा खुद। जैसे गोपियों के घर पहुंच जाता था, बिना बुलाए पहुंच जाता था। एक गोपी बैठ गई कि उनने कहा मैं देखती हूँ मेरे घर कैसे आता है, मेरे घर का माखन कैसे खाता है। कन्हैया ने भी सोच लिया कि मेरे इसके घर का माखन खाना है, दोस्तों से कहा आज उसके घर चलेंगे। देखा तो आगे लकड़ी लेके बैठी है। लकड़ी लेके बैठी हुई गोपी जब देखती है कि कहीं टोली जा रही है तो थोड़ी सी निश्चिंत होती है, लेकिन टोली घूमकर उसके घर के पीछे खिड़की में पहुंच जाती है कन्हैया की। और कन्हैया की टोली जब पहुंची तो खिड़की में से सब अंदर। कन्हैया ने कहा कि भैया देखो, यहाँ पर तो उसने नया इंतजाम करा है, मटकी को छीके पे टांग रखा है और छीके पे टंगी हुई मटकी। सब दोस्तों बोले अब क्या करें, तो कहने लगे एक काम करो, तुम लोग सब नीचे लग जाओ और मैं ऊपर लग जाता हूँ, तो हम छीका पा जाएंगे। कितना सुंदर भाव है भगवान का। बाल्यकाल में भी कितना सुंदर वो है कि समाज और संसार के लोग सब नीचे लेकर और भगवान को ऊपर रखे तो छीका प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति का छीका प्राप्त हो जाएगा, भक्ति का छीका प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान का छीका प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान का छीका प्राप्त करने के लिए भगवान लगे, ऊपर गए तो क्या देखते हैं कि एक घंटी लगी है। वो गोपी बड़ी चतुरा थी, उसने घंटी लगा रखी थी। अब घंटी को देखा भगवान ने तो भगवान ने सोचा कि नीचे के लोग तो सब हैं, ऊपर थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखा देता हूँ। घंटी से कहा घंटी तू बजना मत। घंटी ने भी सोचा कि ठीक है मैं नहीं बजूंगी। घंटी वहीं पे रही, सबको माखन निकाल निकाल के दिया। भगवान ने खाते रहे, सबको माखन निकाल निकाल के दिया, सब खाते रहे। आखिरी में भगवान ने सोचा मैं भी खा लूं, और जैसे ही भगवान ने खाया अब घंटी से चुप नहीं रहते, वरना बज गई। भगवान ने माखन खाया, पता चल गया। बोले घंटी तू बजी क्यों, मैंने तुझे मना करा था। बोले प्रभु आपको जब नैवेद्य लग गया और तब भी घंटी नहीं बजे तो मैं घंटी किस काम की। जब भगवान को भोग लगे तब भी घंटी ना बजे तो घंटी किस काम की। ऐसी घंटी तो हो ही ना। और घंटी तो उसी की बजती है जिसकी घंटी भगवान चाहते कि इसकी घंटी बजती रहे, उसकी जय जयकार होती रहे। ऐसे ही भगवान ने विचार करा कि इस सेठ जी के घर जाकर के मैं तो इससे दक्षिणा लूंगा। सेठानी के मन में प्रेरणा जगाई कि इसको किसी भी तरह से स्नान के लिए पहुंचाओ। नर्मदा स्नान के लिए गया, देखा कि बहुत सारे पंडे घूम रहे नर्मदा के किनारे, टीका लगा रहे। उन्होंने कहा दक्षिणा मांग लेंगे। एक कोने के घाट पे गया। कोने के घाट पे गया तो क्या देखता है कि वो कौन से घाट पे पहुंच गया, मुर्दा जलाने के घाट पे। अब वहां पे मुर्दा जलाते, उन्होंने कहा यहाँ पे नहा लो, कोई नहीं आएगा दक्षिणा मांगने। मुर्दा जलाने के घाट पे पहुंच गया, स्नान कर रहा है। जैसे ही डुबकी मार के बाहर निकला, भगवान पहुंच गए। जय हो यजमान की। भगवान ने कहा अरे हमने तो यहाँ पर देखा था कोई भी नहीं था, सेठ जी कहते हैं। बोले हाँ हम संतोषी ब्राह्मण है, यही घाट पे रहते हैं, वो घाट पे जाते नहीं, भीड़ भाड़ रहती है। आप जैसा कोई यजमान आता है तो दे जाता है साल 6 महीने का इकट्ठा दान दक्षिणा। और बोले साल 6 महीने का, मैं तो 1 रुपया नहीं दूं। बोले नहीं नहीं देना तो पड़ेगा यजमान, इस घाट पे आपने स्नान करा है, आपको देना पड़ेगा। बहुत बहस होने के बाद में कह दिया कि मैं 1 रुपया दूंगा। तो भगवान ने कहा चलो कंजूस से कुछ तो छूटा।
बोले ठीक है 1 रुपया दे देना। तो बोले लेकिन उधार। अब वो भी उधार। भगवान के मन में विचार आया कि पक्के कंजूस का पाला पड़ा है। अब भगवान ने भी विचार करा, ये पहुंचा और पहुंच करके एक रात बीती, दूसरे रोज सवेरे से पहुंच गए भगवान। बोले चलो यजमान के घर चले। अब सेठानी से कहते हैं, सेठानी जाके सेठ को कहती है कि बोले क्यों, आप किसी को उधार में दक्षिणा दे आए हो क्या? तो बोले क्यों, कोई आया है क्या? बोले हाँ, एक पंडित जी आए हैं, वो दक्षिणा मांग रहे हैं। तो बोले उनसे कह दो कि सेठ जी घर पे नहीं है। अब सेठ जी घर पे नहीं है, विचार हुआ, जाकर के कहते कि सेठ जी घर पे नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आज हम यहीं रुकेंगे, सेठ जी को आ जाने दो। अब सेठानी फिर गई बोलने के लिए कि बोले वो तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो बोले एक काम करो, उनसे कह दो जाकर के सेठ जी मर गए। सीधा बोल दो कि बोले सेठ जी मर गए। अब सेठानी गई कि उनने कहा सेठ जी मर गए। अब भगवान ने अपनी माया दिखाना शुरू करा। उनने कहा ठीक है, सेठ जी मर गए, तो बोले अब एक काम करता हूँ, सेठ जी को आज ले ही चलता हूँ। अब भगवान ने क्या करा, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। कहने लगे कि हमारे यजमान मर गए, दक्षिणा भी देके नहीं गए, लेकिन हमारे यजमान तो थे, इनका क्रियाक्रम करके ही जाएंगे हम। अब जब क्रियाक्रम की बात है, गांव में ढिंडोरा पीट दिया, सारे गांव के लोग आ गए, लेकर के आए। सेठ जी भी एक नंबर के कंजूस, सांस रोक के पड़े हुए, हिले नहीं। लेकिन भगवान तो भगवान है। उन्होंने कहा निकालो भाई, शाम हो जाएगी। निकाला बाहर, और बाहर निकाल करके अब सेठानी रोए, ये मरे नहीं है और सेठ जी पड़े हुए हैं। भगवान भी जानते कि मरे नहीं है, लेकिन भगवान सब क्रिया आगे आगे करवा रहे हैं। सारे गांव के लोगों ने लाए, सेठ जी को बांधने लगे, लेके जाने लगे। तो सेठानी जोर जोर से रोती है, मरे नहीं है। तो गांव की भाइयां बोलती हो कितना प्रेम था सेठ और सेठानी के बीच कि सेठ जी चले गए तब भी कह रही कि मरे नहीं है। सही में इसको बहुत प्रेम था। अब उठा के ले जाने लगे, तब भी कहे मरे नहीं है। पीछे लगने लगी, भाइयों ने पकड़ लिया, हाँ हाँ चल कोई बात नहीं है। वो बहुत समझाया, अब वो चिल्लाई कि मरे नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं। अब भगवान ने तो बंधवा दिया, लेकर चल दिए। अब लेकर के जब चले तो घाट पे पहुंच गए। घाट पे सब लोग उनको लेटा दिया, विमान बना दिया और अग्नि जलाने की तैयारी होने लगी। तब भी सेठ जी हिले नहीं। अब भगवान ने सोचा ऐसा भगत भी मेरे को मिला नहीं है आज तक। एक काम करता हूँ, मैं ही अपना प्राण तोड़ देता हूँ, जैसे भीष्म पितामह के लिए तोड़ा था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का प्राण टल जाए पर भक्त का प्राण ना टलते देखा। कंजूस भगत मिल गया, भगवान ने अपना प्राण छोड़ दिया। भगवान ने कहा भाई हमारे यजमान है, कुछ कान में कह देता हूँ। गए उसके कान में, कहते हैं कि बैकुंठ से आया हूं तुझसे रिश्ता जोड़। भगवान क्या कहते हैं कि बैकुंठ से आया हूं तुझसे रिश्ता जोड़। धीरे से उसने आंख खोली कि कौन है, भगवान ही है क्या? तो क्या कहते हैं सेठ जी, जोड़े जो रिश्ता तो धेला दीजो छोड़। यानी 1 रुपया जो है वो छोड़ दो तो मैं जोड़ दूंगा रिश्ता। तो भगवान ऐसे किसी के पीछे लग जाए तो मिलके ही रहते हैं। आखिर 1 रुपया उसने छुड़ा लिया, ऐसे भी कंजूस लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल ने भी कहा कि सस्ते में छूट रहा है, शीघ्रता से छोड़ दो, और जल्दी से छोड़ा। तो क्या हुआ, नारायण नाम। एक रोज की बात है, अंत समय आया, वो दिन भर नारायण नारायण अपने पुत्र का, छोटा पुत्र होता ना, ज्यादा लाड़ होता उससे, रात दिन नारायण नारायण करते रहता। अब ऐसा करते करते हुआ क्या कि एक दिन यमदूत आए, उसको लेके जाने लगे। लेके जब जा रहे थे तो उसने नारायण नारायण करके आवाज लगाई, और नारायण नारायण करके जब आवाज लगाई तो भगवान के पार्षद आ गए। अब भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने यमदूतों को रोक दिया कि इसको तुम लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये नारायण का नाम ले रहा है, तो नारायण के लोग जाएगा, और नारायण की तरफ से भी इसको लाने की आज्ञा नहीं हुई है। जब देखा कि नारायण के पार्षद है तो यमदूत रुक गए। अब यमदूत रुके, ये बात को अजामिल देख रहा है कि यमदूत प्राण खींच रहे हैं और नारायण के पार्षद रोक रहे हैं। उनके 4 भुजा है, मस्तक पर अच्छा मुकुट लगा हुआ है।
गले में वैजंती माला पड़ी हुई है, देखते हुए उनका संभाषण सुनता है। आपस में बीच में वार्ता होती है उनकी कि आप लेकर नहीं जा सकते, नारायण का नाम किसी ने अंत समय में ले लिया हो तो भी भगवान के धाम जाता है। ये सब बात हो रही है। अजामिल सुन रहा है, प्राण छोड़ दिए। भगवान के पार्षद भी वापस हो गए, यमराज के दूत भी वापस हो गए। अब यमराज से जाके कहते हैं महाराज हम गए थे लेने के लिए, भगवान के पार्षद आए और उन्होंने हमको रोक दिया, अब हम क्या करें? यमराज कहने लगे देखो अच्छा किया तुमने छोड़ दिया। तो बोले क्यों? बोले इसलिए कि जहां भगवान के पार्षद पहुंच जाए, जो भगवान का नाम ले रहा हो उनको लेकर नहीं आते। तो बोले महाराज हमारे को पूरा आप तो मैनुअल बताइए कि क्या नियम है, किसको लेकर आना किसको नहीं लेकर आना। तो कहने लगे जो भगवान का नाम लेता हो उसको नहीं लाना, जो मंदिर में पूजा कर रहा हो उसको नहीं लाना, और जो कथा में बैठा हो उसको नहीं लाना। तो यमदूत ने पूछ लिया, बोले प्रभु ये भी तो बता दो कि जो कथा में आके सो जाए उसका क्या करना है? बोलो राधे राधे। तो यमदूतों को यमराज कहता है कि जो कथा में आके सो जाए उसको भी नरक में नहीं लाना। अर्थात वो भी आ तो गया है भगवान के भजन में जैसे तैसे। ये यमराज एक ही है, दो पद संभालते हैं। धर्मराज का भी जब पुण्य का खाता देखते हैं तो धर्मराज का पद संभालते हैं, और जब पाप का खाता देखते हैं तो यमराज का पद संभालते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं लाना। बहुत सी बातें हुई, वो चर्चा। अजामिल का जीवन बदल गया, भगवान का भजन करते रहा। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि एक शब्द सुन लिया था उस गणिका का, तो उसका चित्त उस स्त्री के चूड़ी की आवाज और कंगन की आवाज सुनकर के उसका चित्त उस स्त्री में चला गया। लेकिन नारायण एक शब्द मुंह से निकला तो उसका मरण सुधर गया। जब भगवान का नाम मरण सुधार सकता है और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा जीवन बिगाड़ सकती है, तो है परीक्षित, जिस मानव को 7 दिनों में जीवन त्याग ही देना है, 8वां दिन उसको मिला नहीं है, उस व्यक्ति ने अपने कान को भी संभाल के रखना चाहिए। यहाँ वहां की बुराई नहीं सुनना चाहिए, यहाँ वहां की निंदा नहीं सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि नाम की महिमा निराली है। हर सावर से मिलने का